जय माता दी फ्रेंड्स, आज अमावस्या है। आज अपने पितरों को खुशी खुशी विदा कीजिए। कल से माँ दुर्गा के नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो अपने घरों में माँ दुर्गा के स्वागत की तैयारियां भी कीजिए। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि अपने घर में माँ दुर्गा को अच्छे अच्छे ये चढ़ाओ। देखो, जैसी क्षमता हो, कोई भी इंसान इतना बेवकूफ़ नहीं है कि माँ दुर्गा को, कोई भी माता को ऐसे ही कुछ खिला देगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कंजूसी कर जाते हैं। आप तो अच्छा खाते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, लेकिन माता को सिर्फ मिश्री का भोग लगाते हैं। देखो, लगाइए। ये अगर किसी कोई सक्षम नहीं है ना, उनके लिए भोग बनाया गया। लेकिन जिनकी आप सक्षम हैं, आपके पास दो पैसे हैं और फिर भी आप कंजूसी कर जाते हैं प्रसाद चढ़ाने में, तो देखिए, आप पंचमेवा का प्रसाद लीजिए, अपने हाथों से बनाइए और जो भी भोग हो वो बना के माँ दुर्गा को खिलाइए। हाँ, एक बात याद रखना हमेशा, नवरात्रों से पहले आपको एक काम करना है। नवरात्रि वाले दिन अपने घर में अच्छे से साफ़ सफाई करके, गंगा जल छिड़क के, और अपने दरवाजे में है ना, एक आम, उसको बोलते हैं तोरण, आम के पत्तों का वो लड़ी नहीं होती, फुलझड़ी, वो लगवाइए। उससे क्या होता है, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, बोलते हैं नेगेटिविटी, कोई भी बुरी शक्ति हमारे घर में घुसेगी नहीं। अगर लेकिन किसी बंदे के अंदर आके वो घुसना भी चाहेगी ना, तो वो वहीं से लौट जाएगी। तो इसलिए वो तोरण शुभ समय पे, जब भी किसी घर में बड़े बड़े होते हैं ना, प्रोग्राम होते हैं, तो वो लगाई जाती है। तो आप भी फ्रेंड्स ऐसा ही करिए और माँ दुर्गा को मनाइए। हो सके ना, तो एक नीम की डाली ले लेना, अपने दरवाजे में दोनों तरफ लगा देना। उससे भी माँ दुर्गा की, 9 दुर्गाओं में जो महाशक्तियाँ होती हैं, उनमें से सभी शक्तियों को नीम पसंद होता है। तभी तो किसी को खसरा हो जाता है या कोई माता निकल जाती है, तो ये मत सोचिए कि वो कड़वा है। कोई माँ को, खासकर शीतला माता को और काली माता को और दुर्गा माता को ये नीम बहुत प्रिय होता है। जैसे नारायण को तुलसी पसंद होती है ना, तो दुर्गा को, माता को नीम पसंद होता है। तो फ्रेंड्स, एक नीम की डाली अपने दरवाजे में लगा दीजिए और तोरण बांधिए। हो सके तो पहले दिन नीम के पत्तों से छिड़काव करिए पूरे घर में, गंगा जल का। नीम के पत्तों से करिए, आम के पत्ते से करिए, किसी चीज़ से भी कर लीजिए। उसके बाद फिर फूलों से कीजिए। पहले दिन नीम के पत्तों से कर लीजिए या आम के पत्ते से कर लीजिए। उसके बाद फिर एक फूल ले लेना, रोज़ 9 के 9 दिन घर में गंगा जल या जल उसी से छिड़कना। तो उससे क्या होता है, हमारे घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। ऐसे नहीं कि नहाई ना धोए ना पोछा मारा ना कुछ ना, ले भाई बढ़ गए भगत। कुछ लोग तो ऐसे बदतमीज़ होते हैं जो बस वैसे तो नवरात्रे बरती रह जाते हैं, हाथ मुँह धो के जोत लगा देते हैं। भाई, भगवान मानती हूँ, भगवान कुछ नहीं मांगते, भाव मांगते हैं। तो टूटे हुए तो ना है। जब सक्षम हो नहाने में, तो क्यों नहीं करते हैं? नहा धो के पूजा पाठ कीजिए। कुछ तो औरतें भी ऐसी बदतमीज़ होती है, बिना नहाए धोए ऐसे करते। खासकर ये गांव में होता है, शहर में तो लोग फिर भी नहा धो के सुबह सुबह हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप पूरा कभी भी मन शक्तियाँ के जो मंदिर हो, पितृ हो या कोई भी स्थान हो, उसको बिना नहाए ना छुए। इससे देखिए, कुछ फल तो मिलने से रहा, ठीक है ना, कुछ फल तो मिलने से रहा, उल्टा पाप और लग जाता है, ठीक है ना। तो इसी वजह से आप है ना, जो भी काम करें शुद्धता से कीजिए, अच्छे से कीजिए। और माता को है ना, आप कुछ नहीं कर सकते ना, तो अपने जो दिया जलाया है ना, उसमें 2 लौंग डाल के वो दिया जलाएं। 2 लौंग डाल के दिया जलाओगे ना, तो उससे क्या होता है, कई बार हमारे मंदिर में भी नेगेटिविटी बैठ जाती है। और पूजा पाठ करने से पहले एक बात याद रखिए, पहले अपने मंदिर को, जैसे श्राद्धों के दिन होते हैं ना, तो ये जो भूत प्रेत है ना, ये खुले घूमते हैं। तो इससे क्या होता है, ये कहीं भी घुस जाते हैं मंदिरों में भी, क्योंकि मंदिरों में भी जिनके घर में ठीक से पूजा पाठ नहीं कर जाती या शराब वगैरह पी जाती है, तो उनके मंदिरों में भी घुस के बैठ जाती हैं।
छोटे छोटे कोनों में। तो क्या करना है आपको, नमक के पानी से पहले मूर्तियों को धोइए, उसके बाद फिर गंगा जल में गुलाब जल डाल के, अगर गुलाब जल नहीं है तो सिर्फ गंगा जल से भी हो सकता है। तो ये सब करने से माता को गुलाब बहुत पसंद होते हैं, दुर्गा माँ को। वैसे तो किसी भी फूल से खुश हो जाती हैं, लेकिन जो गुलाब का फूल होता है ना, दुर्गा माँ को बहुत पसंद होता है। गुड़हल और गुलाब, गुड़हल भी काली माँ को ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन दुर्गा माता को भी पसंद होता है। तो गुलाब जल डालिए, उसको साफ़ करिए मंदिर को, और थोड़ा थोड़ा गुलाब जल अपने कान के पीछे लगाइए इधर। इससे क्या होगा, हमारी शुक्र की ऊर्जा बढ़ जाती है। जो नारी तत्व है ना, दुर्गा माता का, लक्ष्मी माता का तत्व है, वो जागृत हो जाता है, और घर में पैसे की बरकत हो जाती है। हो सके तो नाभि में लगाइए, इधर ये होता है ना, ये शुक्र पर्वत होता है, दोनों हाथों में इधर लगा के हाथों को मलिए, ठीक है ना। इससे शुक्र की ऊर्जा ज़्यादा बढ़ेगी, और आपके घर में दुर्गा माता के साथ महालक्ष्मी का, वैभव लक्ष्मी का बहुत सारा आशीर्वाद मिलता है। और हनुमान बाबा को भी हाथ जोड़िए, क्योंकि कोई भी शक्ति हो, हर शक्ति के साथ हनुमान जी रहते हैं, और नव दुर्गा के साथ तो आगे चलते हैं। माँ दुर्गा से पहले चलते हैं हनुमान जी, और भैरव बाबा पीछे चलते हैं, ठीक है ना। चाहे वो कोई भी, किसी घर में भैरव की मानता हो ना हो, 2 रोटी नवरात्रों में भैरव बाबा को खिला दीजिए। देखिए, जिनको टेंशन होती है ना, ज़्यादा चिंता करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, जैसे कोई फ़ैसला जल्दी से ले नहीं पाते, ये उनके लिए है। वो कुत्ते को दूध ना पिलाएं, गुड़ रोटी गुड़ दे दें, बाकी